गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न तक हम लोगों ने पंचवटी पाठ के कुछ काव्य खंडों को पढ़ लिया था। इसी क्रम में आगे जो पद्य खंड हैं हम उनकी व्याख्या करना सीखेंगे। जो तीसरा आपका 2 पद्य खंड हम लोगों ने कर लिए थे, तीसरा जो पद्य खंड है वह है किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। पिछले टर्न में आप लोगों ने पढ़ा कि 5 वट वृक्षों की छाया में एक पत्तों की कुटिया बनी हुई है, जिसके सामने स्वच्छ पर्वत के एक पत्थर के टुकड़े पर लक्ष्मण जी निर्भीक अवस्था में बैठे हुए हैं। अब इसमें यह कहा गया उनकी इस दशा को देख करके कि रात में जब सब लोग सो रहे हैं तब भी वो जाग रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा, कृष्णवत में है व्रती वीर यह। मैथिली शरण गुप्त जी लक्ष्मण जी के लिए पंक्तियां कहते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। कहते हैं कि ये जो पत्थर के सामने बैठे हुए धनुर्धारी हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा व्रत धारण कर लिया है जिसके लिए इन्होंने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है। राजभोग के योग्य, ये तो देखने में कैसे लग रहे हैं, महलों में भोग करने योग्य दिख रहे हैं, अर्थात महलों में रहने योग्य दिखाई दे रहे हैं। विपिन में एकांत में बैठा आज विराग लिए, लेकिन एकांत में जंगल में आज यह ऐसे वैराग को धारण किए हुए क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। और आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस कुटिया में आखिर ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है जिसका ये पहरेदार बना हुआ है, तथा जिस कुटिया की ये पहरेदारी कर रहा है इतनी लगन के साथ कर रहा है कि इसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। इस कुटिया में आखिर ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा करने के लिए इसने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया है। काव्यात्मक सुंदर है, आप लोग वैसे ही लिख लेंगे जैसा बताया गया है। आगे मैथिली शरण गुप्त जी बताना चाहते हैं अगले पद्य खंड में, 4 नंबर के पद्य खंड में, कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा करने के लिए इस धनुर्धारी व्यक्ति ने अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर दिया है। क्या कहा, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। क्या कहा आगे, मैथिली शरण गुप्त जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, बताते हैं कि इस कुटिया में वह बैठी हुई हैं, कौन बैठी हुई हैं, जो मृत्यु लोक की मालिन्य गंदगी को मेटने समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर जो मालिन्य गंदगी फैल गई है उस गंदगी को साफ करने के लिए अपने स्वामी अपने पति के साथ जो आई हुई हैं, वो कौन है, कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि 3 लोकों की लक्ष्मी जी हैं,
जिन्होंने आज इस कुटिया को अपना लिया है। अर्थात लक्ष्मी जी यहाँ कौन किसके लिए संकेत हुआ? सीता जी के लिए। तो कहते हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तीनों लोगों की लक्ष्मी है, जिसने आज इस कुटिया को अपना लिया है। और क्या कहा? वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। सीता जी रघुकुल की वधू हैं, वीर वंश की लाज लज्जा है, मर्यादा है, इसलिए उनका पहरेदार भी कोई वीर पुरुष ही होगा। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और क्या कहा आगे कि विजन देश है, ये पराया देश है, निशा शेष है, निशा माने रात्रि, और रात्रि भी अभी बाकी है, तथा निशाचरी माया ठहरी। और इस पंचवटी के जंगल चारों ओर कैसी माया? निशाचर राक्षसों की माया फैली हुई है, इसलिए इसका पहरेदार भी कोई वीर पुरुष ही होगा। आगे देखें, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है इनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। फिर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया। क्या कहा? है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। वसुंधरा माने धरती। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारी ये पृथ्वी अपने ओस रूपी मोतियों को उस समय बिखेर देती है जब धरती के सभी लोग सो जाते हैं। सभी लोगों के सो जाने पर धरती क्या करती है? ओस रूपी मोतियों को सारी जगह बिखेर देती है, फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और क्या बताया? रवि माने सूर्य। सूर्य सवेरा होने पर उन ओस रूपी मोतियों को अपनी आगोश में समेट लेता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। दिन भर अपने पास रखता है, और सूर्य जब शाम के समय विश्राम करने जाता है तो किसको? संध्या रूपी सुंदरी को वह अपने उन ओस रूपी मोतियों को देकर चला जाता है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं उन ओस रूपी मोतियों के द्वारा ये संध्या रूपी सुंदरी श्रृंगार करके अपना एक अलग नया रूप ही बना लेती है, अर्थात अपनी सुंदरता को बढ़ा लेती है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारी ये पृथ्वी पर जितने भी सब लोग हैं जब सो जाते हैं तो हमारी ये धरती ओस रूपी मोतियों को सभी जगह बिखेर देती है, और जैसे ही सवेरा होता है, सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य इन ओस रूपी मोतियों को अपने आगोश में समेट लेता है, दिन भर अपने साथ रखता है, और जैसे ही शाम को वह विश्राम करने के लिए जाता है, अर्थात सूर्य का अस्त होता है, तो वह अपने उन ओस रूपी मोतियों को किसको दे जाता है? वर्षा रूपी संध्या रूपी सुंदरी को दे जाता है। यह संध्या रूपी सुंदरी उन ओस रूपी मोतियों के द्वारा अपने एक सुंदर दृश्य को प्राप्त कर लेती है, अर्थात अपनी सुंदरता को बढ़ा लेती है। तो ये रहे पंचवटी के कुछ काव्य खंड। शेष जो बचे हुए हैं उन पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।